अब यहाँ तो सतगुरु रामपाल जी स्वयं परमात्मा है, ये तो भगवान है। हालांकि भक्ति का जो नियम है वो यही होता है कि शिष्य को केवल अपने गुरु का ही आदेश फॉलो करना होता है, लेकिन सतगुरु तो स्वयं कबीर परमात्मा है, इसलिए इनके ऊपर ये कंडीशन लागू नहीं है। इसलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि 1997 में मुझे कबीर परमात्मा आके मिले और आगे सार शब्द देने का आदेश दिया। जबकि भक्ति नियम अनुसार तो शिष्य ने अपने गुरु की ही बात माननी पड़ती है, और गुरु यदि पूर्ण है तो शरीर त्यागने के बाद भी शिष्य के समक्ष प्रकट हो जाएगा। लेकिन यहां मामला अलग है, क्योंकि यहां जो आदरणीय राम देवानंद जी थे वे केवल सतगुरु रामपाल जी के मुंह बोले गुरु थे। असल में सतगुरु रामपाल जी उनके सतगुरु थे। और 1997 की बात जो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं ये केवल अपने आप को छुपाते हुए, और कबीर सागर में परमात्मा ने 600 साल पहले धर्मदास जी के माध्यम से जो वाणी लिखवाई थी कि जब आवे 5500 पांचा तब ये वचन मेरा होगा साचा, तो उस वाणी को सत्य सिद्ध करने के लिए ये 1997 की घटना का गुरुदेव जिक्र कर रहे हैं। जबकि गुरुदेव भगवान को कोई कबीर परमात्मा किसी भी साधु वेश में आके नहीं मिला, ये स्वयं ही कबीर परमात्मा है। क्योंकि हमारे गुरुदेव यदि कोई बात कहते हैं तो भाई और बहनों गुरुदेव उसके 10-10 प्रमाण सामने रखते हैं। जिस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान हैं, ये केवल 3 लोक के भगवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है, इन सभी बातों के गुरुदेव ने 10-10 प्रमाण दिए। लेकिन मार्च 1997 में सतगुरु रामपाल जी को कबीर परमात्मा साधु वेश में मिले और सार शब्द देकर अंतर ध्यान हो गए, इस बात का आपको कहीं कोई प्रमाण, कहीं कोई सबूत नहीं मिलेगा। और ना हमें चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि गुरुदेव लीलामय तरीके से ये बात यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं, अपने आप को छुपाते हुए। तो अब हम भाई बहनों ने समझ में आ जानी चाहिए पूरी लीला इस परमेश्वर की, जितनी हमारे लिए समझना आवश्यक है। यानी गुरुदेव के सतलोक जाने के बाद या गुरुदेव के धरती पर रहते सहते गुरुदेव के अलावा हमने किसी के भी भक्ति आदेश को स्वीकार नहीं करना है, यदि वो आदेश गुरुदेव भगवान के तत्व ज्ञान से, उनके सत्संगों से मेल नहीं खाता है। तो मार्च 1997 में परमेश्वर कबीर जी मुझे कुछ समय के लिए एक साधु वेश में मिले तथा कहा कि सार शब्द प्रदान करने का समय उचित है।